दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं या आंसर इसका मिलान वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2024 का मॉडल पेपर है, विषय सामाजिक विज्ञान का है। कक्षा 10 का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये 3 घंटा 15 मिनट का है और इसका पूर्णांक 80 अंक का होगा। जी हाँ दोस्तों, 80 अंक का होगा और इसका हम वित्त यानी आंसर की सहित हम आपको ये पेपर मिलाने जा रहे हैं, यानी आंसर की सहित। जी हाँ दोस्तों, आंसर की सहित ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम आपके सामने कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर मिलाने वाले हैं। आप मिलान कीजिएगा। पहला जो खंड है अखंड है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, MCQ प्रश्न है। MCQ प्रश्न है, एक एक अंक के, इसमें प्रत्येक एक एक अंक हैं। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ का जो है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो पहले युद्ध की शुरुआत यानी प्रथम युद्ध की शुरुआत 1914 से लेके 1918 तक बीच में हुआ था। तो इसकी सही आंसर होगा 1914 में। अगला जो है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, ये आंदोलन कौन सा है? बारदोली के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, भाप इंजन किसके संबंधित? तो भाप जो इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। अगला है, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट जो पत्रिका थी वो कैसी थी? दैनिक थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी या वार्षिक थी? तो वह साप्ताहिक थी वो। अगला जो प्रश्न है, भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, मैदानी क्षेत्र आता है 43 और 27% आता है पठारी भाग। तो इसका सही आंसर होगा ब। सही आंसर क्या होगा? ब, 27%। अगला है, सरिस्का बाग रिजर्व जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा स। अगला है, भारत का सैन्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका दूसरा स्थान कौन सा है? दूसरा। आंसर सही हो जाएगा ब। अगला जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल परिवहन। जल परिवहन का प्रकार कौन सा है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, समुद्री परिवहन या पाइपलाइन? तो जल परिवहन का जो प्रकार है वो हो जाएगा समुद्रीय परिवहन। समुद्रीय परिवहन। अगला है जो आपके सामने, सियली किस देश की भाषा है? जी हाँ दोस्तों, सियली एक प्रकार लैंग्वेज है जो किस देश में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका में। अगला है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इस दर्ज में कितनी भाषाओं की संख्या कितनी है दर्ज है? तो हो जाएगी 6, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब, 943। अगला है, इसमें इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा काशीराम थे। अगला जो है आपके सामने, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि कहता है? तो ये एक वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन किस क्षेत्र गतिविधि कहते हैं? तो वो आता है प्राथमिक। इस पे आता है प्राथमिक। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? साहूकार इसमें शामिल नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधी जो नियम का जो निर्धारण करने वाला होता है WTO, इसको बोलते हैं। W का तो होता है वर्ल्ड, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड। T का तो होता है ट्रेड, O का होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा WTO। सही आंसर हो जाएगा WTO। अगला है आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने थी क्वेश्चन जो कि 15-16 से अधिक क्वेश्चन थे, आपके एक नंबर के आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या करनी है? रिक्त स्थानों की क्या करनी है दोस्तों? पूर्ति करनी है। तो पहला बताए, इसमें बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? तो ये मिल लगी थी दोस्तों 1854 में। कब लगी थी? 1854 में। दूसरा है, गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है?
तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इसके लेखक थे। अगला है आपके सामने कच्चा तेल गैर संसाधन है। जो कच्चा तेल है वो कैसा संसाधन है? तो ये एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन है। अगला है दो देशों के बीच विभिन्न प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आप देख लेना। शिरोमणि अकाली दल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला है शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति किसके नियत होती है? तो कौन से शासन प्रणाली में? तो ये हो जाएगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अंतिम जो प्रणाली होती है वो जनता के पास होती है, लोकतंत्र में। अगला आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो किससे कहा था? कौन से बांध को? तो वो बांध था भाखड़ा बांध। जी हाँ दोस्तों, किस बांध को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? भाखड़ा नागल बांध को कहा था। भाखड़ा नागल जो बांध है उस बांध को कहा था ये आधुनिक भारत का मंदिर है। ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला जो प्रश्न आपको एक एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना है, एक एक नंबर के हैं। पहला है बेगार। क्या है दोस्तों? बेगार। बेगार क्या है? ये है तो बेगार आप लिख सकते हैं अवैतनिक कार्य, यानी इसमें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और कोई तरह का उनका वेतन नहीं दिया जाता था। अवैतनिक कार्य यानी बिना पैसे दिए ही ज़बरदस्ती कार्य करवाना की एक प्रणाली थी। क्या थी? ये प्रणाली थी। ये पुराने समय में राजा महाराजाओं के टाइम में ये प्रणाली थी। अगला है फ्लाई शटल। क्या है? तो फ्लाई शटल एक प्रकार की बुनाई है। क्या एक प्रकार की क्या है? बुनाई है। बुनाई पटल है। अगला है स्पिनिंग जेनी आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था जेम्स हर गिब्स के द्वारा। कब किया था? 1966 में। अगला है सरकार के कौन कौन से अंग हैं? तो जो सरकार के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका। क्या होता है? व्यवस्थापिका। दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है दोस्तों न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगला है जो आपके सामने वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक प्रणाली है। क्या है? एक सामाजिक प्रणाली है जहाँ पर सामाजिक यानी आर्थिक और सामाजिक आधार पर उनका बंटवारा किया जाता है अलग अलग। ये पूर्वज या पुराने समय होता था। अगला जो प्रश्न है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह को आवंटित करना, ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कैसे करेंगे? तो लिखेंगे आप किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर जो उत्पादित जो वस्तु है सेवा कुल मूल रूप होना राशि का उसके बारे में। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से जो अधिक देशों में उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कंपनी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम। अगला प्रश्न है वे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये दोस्तों कब किया गया? 1972 में। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण से ये जो अवांछित ध्वनि होती है तो हमारे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसमें चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, तनाव, ब्लड प्रेशर, कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? जी हाँ दोस्तों, ये 1927 में भारत में आया था। तो क्यों आया था? ये भारत सरकार के द्वारा जो भारत सरकार थे उस भारत सरकार के जो अधिनियम था, अधिनियम कौन सा था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए इसको भेजा गया था। किसके लिए? 1919 की अधिनियम समीक्षा के लिए भेजा गया था। अगला है मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवादी किसकी क्या योगदान है? 2 नंबर का पार्ट है। सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है? किन्हीं 2 प्रावधानों को जिसकर जो भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हो? तो आप 2 प्रावधान लिख सकते हैं।
देश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। किसका कौन सा प्रश्न का उत्तर है ये? 7वां का। देश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। लोक नियोजन में लोक सेवा में सभी को समानता का अधिकार देता है। अगला जो है आपके सामने राजनीतिक दलों सुधार है, तो कोई 2 बिंदु लिख सकते हैं, तो आप इसमें ये कर सकते हैं। या लोकतंत्र में कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां तो लिख सकते हैं, आय की असमानताएं को कम नहीं कर पाना। अगला है धारणीय विकास के 2 महत्वपूर्ण अपने पाठ में से प्रश्न उठा गया है। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो बनाया गया है, उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए कंज्यूमर के जो नियम बनाए गए उन पर आपको लिखनी टिप्पणी। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाका है जहाँ नदियों के द्वारा बाढ़ के द्वारा मिट्टी का क्या हो जाता है? अपरदन हो जाता है, तो उनके रोकने के लिए आप क्या करें? अधिक से अधिक क्या करेंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। कई तरह की वहाँ योजनाओं के द्वारा सरकार प्रयास भी कर रही है। नर्मदा में बचाओ आंदोलन का 2 लक्ष्य। तो नर्मदा बचाओ के जो आंदोलन थे, इसका प्रमुख कार्य था पहले शुरुआत में बांध के जो हो रहा है चाहे उसको रोकना था। दूसरा था पर्यावरण के विनाश को रोकना था। और तीसरा था लोगों की जो विस्थापन है उसको रोकना था। इन 3 कारणों से ये दिया गया था। अगला जो आपके सामने है या चावल खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना, आपको कम से कम 100 शब्दों में 3 नंबर का है। या फिर 1929 में माओवादी को समझते हुए 2 कारण लिख सकते हैं। या गिरमिटिया प्रथा क्या है, इस पर आप अपने विचार विवरणों के आधार पर लिखिए, ये भी 3 नंबर के हैं। संघीय व्यवस्था की प्रमुख जो विशेषताएं लिखिए, 100 शब्दों में 3 नंबर के हैं। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगारी के 2 प्रकार लिख सकते हैं, तो प्रकार आप लिख सकते हैं, एक तो मौसमी बेरोजगारी, मौसमी, और दूसरा लिख सकते हैं प्रच्छन्न। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये शहरी क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बेरोजगारी वह होती है जो एक निश्चित समय के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाना शिक्षित को। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में क्या अंतर है, ये लिख सकते हैं। और द में वस्तु विनिमय कोष मुद्रा कार्य पर लिख सकते हैं। साख से आप क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की क्या व्याख्या कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखिए। ब्रिटेन राष्ट्रवाद के इतिहास की यूरोप की तुलना किससे करेंगे। और अगला जो आपके सामने है, एक मानचित्र दे रखा है, मानचित्र को आपको भरना है। तो दोस्तों आपको ये जो आणविक ऊर्जा है, इन 4 क्षेत्रों को आप भर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है नरोरा, रावतबाटा, कल्पक्कम, तारापुर। ये कौन कौन से राज्य में है वो आप लिख सकते हैं। तो नरोरा लिखो तो आप लिख सकते हैं यूपी के अंदर। किसके अंदर है? यूपी में। रावतबाटा तो आप लिख सकते हैं राजस्थान में। किसके अंदर है? राजस्थान में। तारापुर आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र में। और कल्पक्कम लिख सकते हैं आप तमिलनाडु में। तो दोस्तों कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, रावतबाटा राजस्थान में और तारापुरा महाराष्ट्र में, ये चारों आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो आसानी से आप ये 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों ये मॉडल पेपर आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हम वीडियो आपको उपलब्ध कराते